अगर आपने भी अब तक अपने फ्रीज़र की सफाई नहीं की है तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको फ्रिज रात भर के लिए बंद करने की ज़रूरत है और ना ही सुबह फ्रिज बंद करें कि सारा दिन बंद रहे और जब ये बर्फ़ पिघले तो फिर आप अपने फ्रीज़र की सफाई कर सकें। तो हम बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक लेकर आए हैं आज आपके लिए। मेरे ऊपर वाले हिस्से में तो आपने देखा कोई बर्फ़ जमी हुई नहीं है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। और इस बर्फ़ को साफ़ करने के लिए अगर हम वैसे ही अपने टाइम को मैनेज करें तो हम इसको फ्रिज को बंद करके छोड़ दिया करते थे और पूरे दिन जब ये बहुत अच्छी तरह से बर्फ़ गल जाती थी तो मैं सारी चीज़ें निकाल के और इसको साफ़ कर लेती थी। लेकिन अब एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिसके बाद आप घंटे भर में अपने फ्रिज को कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़, और ये बर्फ़ भी सारी पिघल जाएगी और आपका फ्रिज भी हो जाएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक बुरी तरह से बर्फ़ जमी हुई है। सबसे पहले तो जो बर्फ़ के छोटे-छोटे से टुकड़े इधर-उधर सामान निकालने में आपको नज़र आ रहे हैं जो अलग हो चुके हैं, तो वो आपने एक जगह जमा करके उन्हें फेंक देना है ताकि ये बर्फ़ पिघल-पिघल के पानी बन के फ्रिज के बाहर भी ज़्यादा गंदगी ना हो और आप आसानी से अपने फ्रिज की सफाई कर सकें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप अपने फ्रिज में से बर्फ़ को फ़ारिग भी करते रहिएगा। तो चलिए अब उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। बर्फ़ आपने देख ली कितनी ज़्यादा जमी हुई है। यहाँ पर मैंने एक पैन में जो है वो पानी लेके चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दूँगी और इस पानी को बॉयल आने देते हैं। दूसरी तरफ हम ये वाला काम कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक टॉवल का पीस भी फ्रीज़र के साथ ही साइड पर लगा दिया है ताकि जो भी पानी फ्रीज़र में बनता जाए वो इस टॉवल पे आए और हमारा पानी जो है वो बाहर ना टपके। ये भी एक टिप है, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा। तो इतनी देर में हमारा पानी जो है वो उबल चुका है और अब इस पानी को हम निकाल लेते हैं एक जग में। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी है और इसी गर्म पानी को हमने यूज़ करना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस गरम पानी को यूज़ करना में कोई ऐसा मज़ाक़ा नहीं है, आप लोग परेशान ना होइएगा। बस एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसे डालने के लिए आपने सिर्फ बर्फ़ वाले हिस्से पे डालना है। फ्रिज की दीवार पर आप बिल्कुल इस पानी को मत फेंकिएगा, बल्कि जो जहाँ-जहाँ बर्फ़ आपको जमी हुई नज़र आ रही है उस जगह पर आप ये पानी डालें। और जैसे-जैसे आप ये पानी डालेंगे तो थोड़ी टाइम के बाद 5 मिनट वेट के बाद आपका ये बर्फ़ काफ़ी हद तक जगह छोड़ चुका होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस पानी को हर तरफ बहुत अच्छे तरीके से डालती जा रही हूँ क्योंकि पानी भी काफ़ी गरम है और फ्रीज़र में हमारी बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। तो जहाँ-जहाँ मुझे बर्फ़ ज़्यादा नज़र आ रही है, मोटी-मोटी सी जमी हुई, मैं उन तमाम जगहों पर ये पानी डालती जा रही हूँ। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से अपने फ्रीज़र की सफाई करें। इंशाअल्लाह घंटे भर में आप भी फ्रिज को साफ़ करके बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे और आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा हो चुका है साफ़ और हमें सारा दिन भी इसमें नहीं लगना पड़ा। तो गर्म पानी डाल लेने के बाद आपको फ्रिज में जो एक स्पैचुला दिया होता है जिसकी मदद से बर्फ़ को हम खुरच सकते हैं, तो मैंने उसी को यूज़ करते हुए ऊपर से जो बर्फ़ उखड़ सकती थी बआसानी उसको काफ़ी हद तक उखाड़ लिया क्योंकि पानी डाला था तो वो काफ़ी थोड़ी सी नरम ऊपर वाले हिस्से की हो भी चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इससे जितना बर्फ़ आप समेट सकते हैं वो आप समेट के और इसमें से निकाल लें ताकि आराम से आप का अपना जो फ्रिज का सफाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो मैंने काफ़ी हद तक इससे भी साफ़ कर लिया। फिर अब हमारी जो शॉपर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अलग होती हुई भी नज़र आ रही हैं और ये अब आसानी से निकल गई जो कि बहुत बुरी तरह से इसमें जमी हुई थी। कोई 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको छेड़ा है आके दोबारा से और ये पीछे दीवार वाले हिस्से पे भी आप देखें कि कुछ बर्फ़ अब मेरे हाथ में फिर से आने लगी है। तो यही तरीक़ा है हमारे फ्रीज़र को साफ़ करने का। देखें अच्छा खासा बर्फ़ यहाँ इसमें से उखड़ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी बर्फ़ मौजूद है जो कि चिपका हुआ है दीवारों में। तो आप उसी पानी को अगर बनाना चाहें या नॉर्मल वाटर थोड़ा सा डाल के इसको साफ़ करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी को 5 मिनट मज़ीद और छोड़ेंगे तो ये भी अपनी जगह छोड़ देगा। तो अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी हो तो फिर पानी डाल के आप और अच्छी तरह से साफ़ करते और जल्दी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ कम किया था, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दी थी, तकरीबन घंटे भर में मैंने अपने फ्रिज को कर लिया था साफ़। तो आप देख लें ये काफ़ी हद तक कॉर्नर सारे निकलते जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने फ्रीज़र में नीचे जाली रखी हुई थी वो मेरी बहुत बुरी तरह से बर्फ़ में जमी हुई थी और उसको मैं नहीं निकाल पा रही थी।
तो गर्म पानी डालने के बाद जितनी बर्फ़ उखड़ सकी वो मैंने उखाड़ दिया। उसके बाद इसे मैंने 5 मिनट्स के लिए मज़ीद रेस्ट दिया। 5 मिनट के बाद जब मैंने फिर से इस फ्रिज को उठने जाके थोड़ा सा स्पैचुला से उखाड़ा तो काफ़ी हद तक बर्फ़ फिर उखड़ गई, क्योंकि इसमें पानी मैंने डाल दिया था। और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो पानी वर्क कर रहा है तो ये चीज़ें खुद ब खुद हल्की होती जा रही हैं। और जब जैसे जैसे हम स्पैचुला को चला रहे हैं तो वो जो है बर्फ़ अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। तो ये आगे वाला हिस्सा आप देख लें बिल्कुल साफ़ हो गया है, लेकिन ये जाली अभी भी इधर मेरी जमी हुई है और मेरा अब मकसद सिर्फ इसी को निकालना है। तो मेरा ख़्याल है कि अब 5 मिनट से अगले 5 मिनट में ये जाली भी मेरी हट जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर से जितनी बर्फ़ की तह थी वो मैं हटा चुकी हूँ। टॉवल का पीस मैंने यहाँ से नहीं हटाया, मैं इसे बार बार निचोड़ रही हूँ ताकि ये पानी फ्रिज से बाहर ना आए, और इसे निचोड़ के दोबारा लगा लूँगी। तो देखिए मेरी जाली हिल गई है और अब बस इसको निकाल लेना है। तो ये बड़े आसानी से बाहर आ गई। और इसके नीचे आप देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ अभी भी मौजूद है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बर्फ़ भी अब काफ़ी हद तक कच्ची हो चुकी है और अब इसको निकालने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, जितना कि आपको देखने में लग रहा है। देखें कितनी आसानी से ये बर्फ़ जो है वो उखड़ रही है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप अपने फ्रीज़र की इसी तरह से सफाई कर लें। कोई 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने फ्रिज को साफ़ कर लेंगे और आपको सुकून भी हो जाएगा कि भाई आने वाली ईद से पहले पहले आपने अपने फ्रीज़र की सफाई कर ली है और अब आप गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से महफूज कर सकते हैं। इसकी सफाई इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होती है इन दिनों में कि जब आप इसमें गोश्त रखें तो गोश्त रखने की इसमें जगह मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़ अगर इतनी जगह ले लेगा तो आपके फ्रीज़र की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप इसकी सफाई कर लें। तो यहाँ पर देखें जी, ये लास्ट वाला जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी कितने आराम से उखड़ गया है और इसी स्पैचुला की मदद से मैंने इसे भी उखाड़ लिया है। अगर जब कोई बड़ा सा पीस बाहर आता है ना तो बड़ी खुशी होती है देख के, आपको भी जो है सुकून हो जाता है कि चले जी ये पहाड़ तो सर हो गया। ये हमारा जो बर्फ़ है वो बाहर आ चुका है और अब फ्रीज़र आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खाली हो गया है। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ करनी है इसकी सफाई, अच्छी सी करेंगे हम इसकी सफाई। और सफाई करने के बाद अब हम इसी टॉवल की मदद से पहले सारा पानी और सारी गंदगी जो है वो खुश्क कर लेंगे और इसी टॉवल को धो के एक बार फिर बार इसे वॉश कर लेंगे। तो ये आप देख लें कि मैंने इसमें इस टॉवल लगाने की वजह से काफ़ी हद तक जो है मेरी बचत ये हुई कि मुझे बाहर के हिस्से की सफाई नहीं करनी पड़ी, बार सिर्फ टॉवल को निचोड़ते रहें। ये वाली टिप आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप जब भी अपने फ्रीज़र की सफाई करें तो सबसे पहले यहाँ टॉवल का कोई पीस लगा दें तो ताकि आसानी हो। अब ये हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर लेते हैं अपने फ्रीज़र को। ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ था तो मैंने उसको छेड़ा भी नहीं, क्योंकि वो उधर बर्फ़ भी ऐसी कोई खास जमी हुई नहीं थी। तो यहाँ पर अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं और अब आपने देख लिया कितना अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। आप लोग अपने फ्रीज़र की सफाई बिल्कुल इसी तरीके से करें, 1 घंटे में करके फ़ारिग होंगे आप। जब आपके फ्रीज़र की सफाई हो जाए तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने अपने फ्रिज की सफाई बिल्कुल इसी तरह से की जैसे कि मैंने बताई थी और इतना ही टाइम लगा या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। तो जनाब यहाँ पर हो गई है सफाई, तो टॉवल की मदद से हम इसको साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद मैं एक बार और इसे बहुत अच्छी तरीके से पोंछूंगी ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा पोंछ जाए, साफ़ हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई बर्फ़ मौजूद नहीं है और अब हम इसे डस्टर की मदद से साफ़ कर रहे हैं। तो ये डस्टर इस पर फेरने के बाद अब हमारा फ्रीज़र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो चुका है और अब इसमें मैं अब जाली अगेन रख दूँगी। अच्छा, इसमें जाली रखने की एक वजह ये भी है कि जो चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं फ्रीज़ करने के लिए तो वो फिर नीचे सरफेस पे बुरी तरह से चिपकती नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सरफेस वाले हिस्से पर जाली रखती हूँ ताकि आराम से चीज़ों को निकाल सकूँ। बर्फ़ की तो खैर है वो तो बाद में निकल ही जानी है, जैसे कि मैंने अभी निकाल ली है तो वो आप लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ही अपने फ्रीज़र की करनी है सफाई। तो ये देख सकते हैं आप फ्रीज़र मेरा हो गया बहुत अच्छे तरीके से साफ़। आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपने फ्रीज़र को साफ़ कीजिए और मज़ीद अगर आपको कुछ टिप चाहिए हो तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास उसका भी कोई जवाब होगा तो आप लोगों को ज़रूर दूंगी। इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।